हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजेंस, जिसके एग्जांपल है आरबी जीन एंड P53 जीन। अब इसमें ज़रा समझते हैं बिकॉज ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ग्रोथ सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो वर्ड पकड़ते हैं ग्रोथ सप्रेसिंग। ग्रोथ सप्रेसिंग मतलब जो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। एंड एंटी ऑन्कोजेंस का मतलब होता है जो ऑन्कोजेंस होते हैं, जो कैंसर इंड्यूसिंग सेल्स होते हैं, उनको जो रोकते हैं, ठीक है, उनको एंटी ऑन्कोजेंस बोलते हैं। ग्रोथ रोकने वाले एंटी ऑन्कोजेंस, जिसके एग्जांपल है आरबी जीन एंड P53 जीन। तो जानते हैं आगे क्या है। तो इसमें लिखा है द म्यूटेशन ऑफ अ नॉर्मल ग्रोथ सप्रेसर एंटी ऑन्कोजन results in the removal of brakes for growth. Thus, the inhibitory effect to cell growth is removed and abnormal growth continues. अब इसमें लिखा है कि म्यूटेशन जब होता है ग्रोथ सप्रेसर एंटी ऑन्कोजेंस का, तब जो ब्रेक या फिर जो स्टॉप लगाना होता है ग्रोथ में, सेल की ग्रोथ से, जिससे कैंसर इंड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस ना हो, तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट हट जाता है एंड एबनॉर्मल ग्रोथ कंटिन्यू होती है, which will further lead to metastasis and which is one of the most clinical diagnosis of any metastatic cancer। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है द मैकेनिज्म ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर एक्शंस ऑफ जीन आर ड्यू टू क्रोमोसोमल डिलीशंस, पॉइंट म्यूटेशंस एंड लॉस ऑफ पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम। अब मैकेनिज्म क्या है कि कोई भी क्रोमोसोमल डिलीशंस होंगे या पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से ये होगा। तो पहले आ जाते हैं आरबी जीन। आरबी जीन बेसिकली क्या है? आरबी जीन इज़ द फर्स्ट एवर ट्यूमर सप्रेशन जीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ आरबी जीन ब्लॉक्स सेल डिवीजन बाय बाइंडिंग टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर and thus inhibits the cell from transcription of cell cycle related genes, thereby inhibiting cell cycle at G1 to S phase। मतलब ये क्या कर रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करता है एंड सेल डिवीजन को रोकता है। कैसे? तो G1 से S फेज में, ठीक है। तो ओवर एक्सप्रेस्ड PRB जीन में रिप्रेजेंट अ हाइपर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। मतलब फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन जो आरबी फॉस्फोराइलेटेड आरबी जीन है, वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ द आरबी जीन। मतलब सिंपली उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। सेकंड आता है P53 जीन पे। P53 जीन के दो मेजर फंक्शन होता है। पहला तो ब्लॉकिंग माइटोटिक एक्टिविटी। अब वो क्या करेगा इसमें कि P53 इनहिबिट्स द साइक्लिन्स एंड CDKs एंड प्रिवेंट्स द सेल टू एंटर द G1 फेज। अब वो G1 फेज में एंटर करने से ही ना सेल को ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। तो वो टेम्पररी होगा, मतलब ट्रांजेंटली होगा। तो ब्रीदिंग टाइम टू रिपेयर इन DNA डैमेज, मतलब वो क्या प्रिवेंट करेगा G1 फेज में एंटर होने से, ताकि DNA डैमेज को रिपेयर करा जा सके। तो दैट्स ऑल्सो नोन एज द ब्रीदिंग टाइम। और दूसरा है इन प्रमोटिंग एपोप्टोसिस। पहला तो माइटोटिक एक्टिविटी को अटकाएगा ताकि DNA डैमेज को रिपेयर कर सके, एंड दूसरा है कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। टुगेदर विथ अनदर एंटी ऑन्कोजन, आरबी जीन identifies the genes that have damaged the DNA which cannot be repaired by inbuilt system, ठीक है। तो आरबी जीन पहले तो आइडेंटिफाई करता है उसको कि कौन कौन से है डैमेज DNA जो रिपेयर नहीं हो सकते, और P53 डायरेक्ट सच सेल्स टू एपोप्टोसिस बाय P53 directs such cells to apoptosis by activating apoptosis inducing BEX जीन, ठीक है। ये BEX जीन होता है, वो उसके हेल्प से P53 डायरेक्ट करती है वो सब सेल्स को, और फिर एपोप्टोसिस होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टर जीनोम, ठीक है। म्यूटेटेड फॉर्म P53 ceases to act as protector or growth suppressor but instead acts like a growth promoter or oncogen।
अब पर उसका म्यूटेशन जब हो जाता है तब वो प्रोटेक्टर जीनोम की तरह काम नहीं करेगा, बट क्या करेगा कि वो ऑन्कोजेंस को प्रमोट करेगा। पहले तो वो डैमेज डीएनए को एपोप्टोसिस के लिए लेगा, बट नाउ द फंक्शन विल जस्ट बी रिवर्स। तो मतलब ये क्वेश्चन बस ये समझाना चाह रहा है कि ग्रोथ सप्रेसर एंटी ऑन्कोजेंस के म्यूटेशन से हमको क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते कि आरबी जीन क्या है। पहले तो वो G1 से S फेज में जाते हुए सेल को अटका देता है, ठीक है, और उसका जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपर फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और P53 के दो फंक्शंस होते हैं। पहला तो माइटोटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करता है जिससे कि वो डीएनए रिपेयर को डैमेज कर सके, एंड दूसरा होता है कि एपोप्टोसिस के प्रमोशन को बढ़ाए, मतलब प्रमोट एपोप्टोसिस। और फिर वो अगर वो प्रमोट हो जाता है एंड फिर वो बैक्स जीन की हेल्प से डैमेज्ड डीएनए को एपोप्टोटिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट अगर वो जीन म्यूटेटेड हो जाते हैं तो फिर द फंक्शंस ऑफ दीज जीन्स बिकम अपोजिट, ठीक है। ओके, mutated P53 gene is also seen in sequential developmental stages of cancer and from hyperplasia to carcinoma in situ into invasive carcinoma। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि म्यूटेटेड P53 जीन कैंसर के डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी देखे जाते हैं और हाइपरप्लेजिया जैसी कंडीशन में भी देखे जाते हैं, ठीक है।